choke you down just like a pill. ही गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। तो अब तक कहानी में आपने देखा सालों की लड़ाई के बाद हल्कलिंग ने क्री और स्क्रल को एक कर दिया और वो दोनों मिलकर अपने दुश्मन को हराने के लिए अर्थ की तरफ आ रहे हैं। उनका ये दुश्मन है कोटाटी। वहीं जब कोटाटी को खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने अपने पुराने दोस्त अवेंजर्स को बुला लिया। इसी टाइम पे फैंटास्टिक फोर अपने एक स्पेस मिशन से वापस लौट रहे थे। तब उन्होंने अलायंस को अर्थ की तरफ जाते हुए देखा। द थिंग कहते हैं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? रीड ने कहा, बैन ये काफी अच्छा सवाल है। तो गैस रीड रिचर्ड्स को समझ नहीं आ रहा कि क्री और स्क्रल्स एक साथ कैसे आ गए। हालांकि ये अच्छी बात है। बुरी बात तो ये है कि इस टाइम पे अलायंस अर्थ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं रीड रिचर्ड्स ये बात नहीं जानता। जॉनी कहते हैं, तुम्हें नहीं लग रहा कि ये लोग हमला करने जा रहे हैं? द थिंग ने कहा, हो सकता है कि ये लोग अर्थ के लिए एक फ्रूट बास्केट लेकर जा रहे हों, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम इस मामले की छानबीन भी करें तो यहाँ हमारे पास बच्चे भी हैं। सुजैन कहती है, ये जो कुछ भी है रीड, ये बच्चे पहले ही काफी लड़ाई देख चुके हैं। इसलिए रीड रिचर्ड्स फ्रैंकलिन और वलेरिया से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे नए दोस्तों को एक स्पेस शटल के अंदर हमारे घर ले जाओ। फ्रैंकलिन ने कहा, सीरियसली आप अब मुझे घर भेज रहे हैं? अब तो जानते ही हैं कि मेरी पावर्स खत्म हो रही हैं। अभी तक मैं वेट कर रहा था, अपनी पावर्स यूज नहीं कर रहा था। मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। क्रिस स्क्रल जहाजों का बेड़ा अर्थ की तरफ जा रहा है, मैं मदद कर सकता हूँ। रीड ने कहा, फ्रैंकलिन तुम इसी तरीके से मदद करोगे? ये बच्चे काफी कुछ सहन कर चुके हैं, इनको सुरक्षित रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। मुझसे कहो कि तुम इनकी प्रोटेक्शन करोगे चाहे कुछ हो जाए। लेकिन फ्रैंकलिन ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वलेरिया ने कहा, अगर फ्रैंकलिन यहाँ रुकना चाहता है तो मैं इन बच्चों को ले जा सकती हूँ। वैसे भी मैं फ्रैंकलिन से ज्यादा अच्छी पायलट हूँ। लेकिन रीड ने कहा, तुम लाइसेंस टेस्ट तो पास नहीं कर पाई। जब तक तुम फिर से टेस्ट क्लियर नहीं कर देती तब तक तुम गाड़ी नहीं चला सकती। वलेरिया ने कहा, अरे डैड हम स्पेस में हैं, यहाँ किसे पता चलेगा? रीड कहता है, बेटा हमें पता चलेगा और तुम्हारी मॉम को भी पता चलेगा। तो गाइस फैंटास्टिक फोर ने फ्रैंकलिन और वलेरिया को इन बच्चों के हवाले करके घर की तरफ रवाना कर दिया। बैन पूछता है, वो बच्चे ठीक तो होंगे ना? रीड ने कहा, वो जहाजों के बेड़े से बहुत दूर से होकर जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो देख के आते हैं कि क्रिस स्क्रल की लड़ाई क्यों खत्म हो गई और वो अर्थ की तरफ क्यों जा रहे हैं। तभी सुजैन पूरे शिप को ट्रांसपेरेंट कर देती है। जॉनी कहते हैं, ऐसा करने पर मुझे हमेशा अजीब लगता है। तो बेन ने कहा, अच्छा तो बिना कुछ देखे इस शिप को उड़ाकर दिखाना और साथ ही साथ तुम्हें दुश्मन के जहाजों से टकराने से भी बचना है। तो गाइस ये लोग अलायंस की फ्लैगशिप के पास आकर रुके, जो कि इनकी मेन और बहुत बड़ी शिप है। और जब इन्होंने अंदर झांक कर देखा कि सिंहासन के ऊपर हल्कलिंग बैठा हुआ था, तभी क्लर्ट हल्कलिंग से कहते हैं, एक सुपर स्क्रल के तौर पे मेरी कुछ पावर्स में से एक इनविजिबिलिटी भी है और इस पावर का यूज करके मैं बता सकता हूँ कि हमारी नजरों से क्या छुपा हुआ है। हल्कलिंग ने कहा, तो तुम कह रहे हो कि हमारे साथ कोई और भी है? क्लर्ट कहता है, कुछ बहुत वीआईपी लोग, लो मैं आपको दिखाता हूँ। पेश है आपके सामने फैंटास्टिक फोर, आप इनसे बात कर सकते हैं। तो गाइस क्लर्ट ने उनकी शिप को फिर से विजिबल कर दिया। मून के ऊपर टोनी आसमान की तरफ देखकर कुछ सोच रहे हैं। कैप्टन उसे आवाज लगाता है। टोनी ने कहा, माफ करना कैप्टन, मैं बस अपनी सोच को लाइन में लगा रहा था ताकि मेरा आर्मर मेरी सोच को रिकॉर्ड कर सके। थोर ने कहा, अच्छा तो तुम अपनी एक और बैकअप कॉपी बनाना चाहते हो? टोनी कहते हैं, थोर ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, अगर कुछ भी बुरा होगा तो मैं चाहता हूँ कि अर्थ के लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हुआ था और ये भी पता चले क्यों हुआ था। तभी सोर्ड्समैन सी हल्क से कहते हैं, मेरे साथ आओ, तुम्हें दुश्मन से लड़ने के लिए एक हथियार चाहिए होगा। हल्क कहती है, हल्क को कोई कमजोर हथियार नहीं चाहिए। लेकिन सोर्ड्समैन ने कहा, यकीन करो तुम्हें इस हथियार की जरूरत पड़ेगी। तो गैस इसके बाद शी हल्क के साथ क्या हुआ वो देखने के लिए आप इमोर्टल शी हल्क देखें, जहाँ कोटाटे लोग शी हल्क को मार कर या फिर उसके दिमाग को साइड करके खुद उसे कंट्रोल करने लगते हैं। टोनी कोई से कहते हैं, योर हाइनेस। तो कोई ने कहा, अरे इसकी जरूरत नहीं है आयरन मैन, दूसरों के लिए मैं सेलेस्टियल मसीहा हूँ, लेकिन अवेंजर्स के लिए मैं बस कोई हूँ। क्री और स्क्रल्स हमें तबाह करने के लिए एक साथ आ चुके हैं, इस पवित्र जगह को जलाने के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारी जरूरत के टाइम पे अवेंजर्स हमारे साथ खड़े हैं। जब ये सब खत्म हो जाएगा तब इस गार्डन के अंदर तुम लोगों के लिए काफी अच्छी जगह होगी।
हमेशा हमेशा के लिए। कैप्टन कहते हैं थैंक यू सर, ये एक बहुत अच्छी बात है, हम जरूर आपके काम आएंगे। तो गाइस इसके बाद शी हल्क हथियार के साथ वापस आई। थोर जेनिफर को देखकर चौंक गया क्योंकि इस टाइम जेनिफर का साइज पहले के मुकाबले में छोटा है। उसने कहा ये मैं ही हूँ थोर, सच में मैं ही हूँ। इस हैमर के अंदर पेड़ों की पावर्स और कुटाटे की मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जो मुझे फोकस करने में मदद कर रही है, मेरे अंदर के गुस्से को शांत रख रही है, लेकिन मेरी ताकत वैसे की वैसी है। कई सालों बाद मुझे काफी जिंदा महसूस हो रहा है। तो गाइस थोर इस बात को मान गया, लेकिन वो जेनिफर की तरफ शक की नजरों से देख रहा है। तभी टोनी उनसे कहता है कि वो लोग आने वाले हैं। कैप्टन मार्वल अलायंस से कांटेक्ट करके बोलती है हो सकता है कि मैं अर्थ की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं कभी बिना काम की बात नहीं करती। ये गार्डन हमारी प्रोटेक्शन में है, तुम इसका मतलब समझ सकते हो, और ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग होगी। टोनी ने कहा अगर मैं होता तो आखिरी वार्निंग भी नहीं देता। तभी टोनी का कॉन्टैक्ट रीड रिचर्ड्स के साथ हुआ। रीड पूछता है टोनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन टोनी उन्हें अलायंस के साथ देखकर चौंका। उसने पूछा मैं यहाँ क्या कर, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या ये हल्कलिंग है ना? बच्चे इस बार तुमने कौन सी खिचड़ी फैला रखी है? द थिंग कहता है हम भी यही सोच रहे हैं टोनी। रीड ने कहा अरे इसमें ज्यादा चौंकने की बात नहीं है, ये सिंपल सा अंडे और मुर्गी वाला सवाल है। अंडा पहले आया या फिर मुर्गी पहले आई? क्योंकि रेप्टाइल्स अंडे देते हैं तो मुझे लगता है कि अंडे पहले आए। और अगर यहाँ की बात करें तो हम सोच रहे हैं कि हल्कलिंग क्री और स्क्रल्स को एक साथ लाया, लेकिन असल में अलायंस उससे पहले ही बन चुकी थी, यानी कि सुपर स्क्रल क्लर्ट और टनाल्थ द परशुअर, उन दोनों ने इस चीज की शुरुआत की। लेकिन अगर देखा जाए कि क्री और स्क्रल्स के बीच पहले भी युद्ध विराम लग चुका है, उन्हें सच में एक साथ लाने के लिए एक नया लीडर चाहिए था जिसकी बात दोनों साइड के लोग माने। हल्कलिंग ने कहा हाँ यही बात है, लेकिन मैं कभी एक एम्परर नहीं बनना चाह रहा था। हालांकि इस काम को लेने का मतलब है कि मैं जाने बचा सकता हूँ। क्री लोगों के अंदर अपनी सिविल वॉर काफी जोरों से चल रही थी, लेकिन फिर मैंने उनकी वॉर को भी रोक दिया। इसलिए मैंने एक दिन में 2 लड़ाइयाँ रोकी, सिर्फ हाथ में एक तलवार उठाकर। मेरा मतलब कि कौन ऐसा नहीं करना चाहेगा? थोर ने पूछा और कुटाटे की जानों का क्या होगा बच्चे? तुम्हारी सेना उनको मारने के लिए आ रही है। हल्कलिंग ने कहा उन्हें सरेंडर करने का चांस मिलेगा, लेकिन ये गार्डन गैलेक्सी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिसपे कैप्टन पूछता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया? हल्कलिंग ने कहा सुपर स्क्रल और टनाल्थ ने। और हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं उनके ऊपर पूरी तरीके से यकीन करता हूँ। टोनी कहता है सच में? क्या तुम इतने बेवकूफ हो? क्या तुम देख नहीं रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि तुमने सिर्फ एक तलवार उठा ली? ये वॉरियर्स की प्रजाति है बच्चे, तुम्हें इस तलवार का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक स्टंट है इनके अलायंस को मजबूत करने का। तुम सिर्फ एक मोहरा हो, इसके बाद जो भी कुछ होगा उसके कारण तुम होगे। लेकिन हल्कलिंग बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं। सुजैन इस बारे में रीड से पूछती है। रीड ने कहा कि मुझे भी कुछ पक्की तरीके से समझ नहीं आ रहा, लेकिन टोनी कहता है मुझे सब समझ आ रहा है। बच्चे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन चिंता मत करो, अवेंजर्स तुम्हें बचाएंगे। बस हमारे रास्ते में टांग मत अड़ाना। घोस्ट राइडर तुम अपना काम करो। तो गाइस तभी घोस्ट राइडर क्वीन जेट के कंट्रोल्स को कंट्रोल करता है और देखते ही देखते उसने क्वीन जेट को अपनी सवारी में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम उसने घोस्ट क्वीन जेट दिया। इधर रीड हल्कलिंग को समझा रहा है हम अभी इसे रोक सकते हैं, हम मिलकर इस चीज को सुलझाएंगे। गलतियां हर किसी से होती हैं। क्लर्ट ने कहा गलती तुम्हारी है मेरे आका, इन्हें आपको बहकाने मत दो, क्योंकि चाहे मैंने तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों न किया हो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। सुजैन ने कहा झूठ बोलना बंद करो क्लर्ट, मैं इसके बाद तुम्हें कोई वार्निंग नहीं दूंगी। द थिंग भी हल्कलिंग को समझाने की कोशिश करता है। कम ऑन बच्चे, मैं तुम्हें कहने दूंगा इट्स क्लॉबरिंग टाइम, अगर तुम्हें फेमस होना इतना ही पसंद है तो गाइस हल्कलिंग को सोचता है। फिर उसने कहा नहीं, मैं तुमसे भी अच्छा बोलूंगा। सुपर स्क्रल और कैप्टन ग्लोरी बैटलफील्ड की कमांड संभालो, अवेंजर्स को रोको, लेकिन कोई मरना नहीं चाहिए, और बाकी तुम सब लोग, हम पीछे नहीं हटने वाले। तभी सुजैन कैप्टन ग्लोरी और क्लर्ट को अपनी शील्ड में कैद कर लेती है, लेकिन फिर उसने देखा कि जो उसे अपने सामने दिखाई दे रहा था वो टनाल्थ की एक इल्यूजन स्पेल थी। क्लर्ट और कैप्टन ग्लोरी पहले ही बाहर निकल चुके हैं। द थिंग हल्कलिंग से कहता है तो तुम ऐसा करना चाहते हो, तुम महसूस करना चाहते हो कि पावर क्या चीज है? मैं तुम्हें बताऊंगा। हल्कलिंग ने कहा तुम हमारी बात नहीं समझोगे और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम तुम्हें कन्विंस करें, तो ठीक है, इट्स क्लॉबरिंग टाइम। तभी जॉनी ने कहा वाओ बैन ग्रिम, कहीं तुम सपना तो नहीं देख रहे? बैन कहता है ओह शट अप,
तो गाइस उधर क्वीन जेट अलायंस के जहाज़ों के ऊपर हमला कर रही है। घोस्ट राइडर डुअल पिन एंड स्टेयर का यूज़ करता है, जिससे जहाज चला रहे लोगों को अपने अंदर के डर दिखाई देने लगते हैं। तभी कैप्टन ग्लोरी बाहर निकल के आया। उसने कहा, काफ़ी अच्छी चाल है, लेकिन तुम्हारी ये चाल मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने कभी पाप नहीं किए, मैं केवल ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ। तभी एक जोरदार वार के साथ क्वीन जेट का इंजन ठप पड़ गया। ब्लैक पैंथर ने कहा, उसने हमें मारने की कोशिश नहीं की। इंटरेस्टिंग। घोस्ट राइडर तुम कंट्रोल्स पे रहो और बाकी तुम सब लोग, हम बाहर निकल रहे हैं। क्लड कहता है, क्या ये किसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है? हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू कौन बात कर रहा है? ब्लैक पैंथर कहता है, माफ़ करना, मैंने तुम्हारी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैक कर लिया था, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शिप को और डैमेज नहीं करने दे सकता। कैरोल डैनवर्स। तो गाइस कैप्टन मार्वल कैप्टन ग्लोरी को दूर लेकर गई। ब्लैक पैंथर कह रहा है, मुझसे बात करो क्लार्क, मुझे बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और मैं समझ जाऊंगा। हम दोनों अपने लोगों के रूलर्स हैं। क्लार्क ने कहा, ओह, और तुम किस चीज़ के ऊपर राज करते हो पैंथर? आखिर एक इंसान कितनी ही चीज़ के ऊपर राज करेगा? एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के ऊपर, जबकि मेरे हाथों में एक इंटरस्टेलर एम्पायर है। फिर भी मैंने उसे जाने दिया, क्योंकि मैं यकीन करता हूँ, एक महान किस्मत के ऊपर यकीन करता हूँ। तभी जैकिस शियाल को एक स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश करता है। हालांकि जेनिफर पहले से ही ये मूव जानती है। उसने कोई को वुल्वरिन की तरफ फेंका और जैकिस ने सीधा जाकर क्लड के ऊपर हमला किया। मून के ऊपर थोर आयरन मैन से कह रहा है, उन सब चीज़ों से इतनी दूर रहना मुझे पसंद नहीं आ रहा स्टार्क। क्या सच में मेरी यहाँ इतनी ज़रूरत है कि वहाँ पर नहीं है? कैप्टन ने कहा, हमारा मकसद है कि हम यहाँ चीज़ों को जल्दी से ख़त्म करें, जिससे कम लोगों को नुकसान पहुँचे। टोनी का प्लान ही सबसे अच्छा प्लान है। थोर ने कहा, फिर भी अवेंजर्स को म्योनिर की मदद चाहिए। टोनी कहता है, वो बिल्कुल हमें चाहिए थोर। तभी टोनी ने थोर की हैमर में अपना एक डिवाइस लगाया और उस हैमर को अलायंस की तरफ फेंकने के लिए बोला। थोर कहता है, तो ठीक है, अगर ये बच्चा राजा रानी का गेम खेलना चाह रहा है तो थंडर गॉड भी हाल ही में राजा बना है। चलो देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा राजा साबित होगा। तो गाइस थोर अपना हैमर अलायंस की मेन शिप की तरफ फेंकता है। शिप के अंदर फैंटास्टिक फोर की टीम लड़ रही है। तभी थोर का हैमर अलायंस की मेन शिप के अंदर घुसा। वो सीधा हल्कलिंग की तरफ बढ़ा, लेकिन हल्कलिंग ने अपनी चमत्कारी तलवार से थोर के हैमर को रोक लिया। ये देखकर रीड रिचर्ड्स को भी बहुत अचंभा हुआ। लेकिन गाइस उस हैमर का काम हल्कलिंग के ऊपर हमला करना नहीं था, बल्कि टोनी ने उस हैमर के साथ जो डिवाइस भेजा उसके अंदर एक वायरस होता है जो अलायंस की मेन शिप के साथ साथ उनके हर एक जहाज को हैक कर लेता है। अगले 3 सेकंड के अंदर टोनी स्टार्क ने उन जहाज़ों के इंजन को ओवरलोड कर दिया। वो सब के सब लोग जिंदा थे, लेकिन अब वो लोग शिप्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। तभी कोई की अगली चाल का टाइम आता है। उसने कहा, थैंक यू अवेंजर्स, थैंक यू सो वेरी मच। आज तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। तुमने कोटाटे की सेवा की है, खुद लाइफ की सेवा की है। तुम ऐसे लोग नहीं हो जो चापलूसी करते हैं, और हम तुम्हें कभी नहीं भूलने वाले। इन शिप्स को डिले करके तुमने हमारा एक बहुत बड़ा काम किया है। हमें इतना टाइम मिल चुका है ताकि हमारा ये फूल खिल सके। तो गाइस तभी वो फूल खिला, और इस फूल की वजह से कोई की पावर्स काफ़ी बढ़ गई। अब वो बंजर जमीन के ऊपर भी पेड़ पौधे उगा सकता था। वो कहता है, मैं इस यूनिवर्स को वापस हासिल करने के लिए आया हूँ। मुझे कोई शांति नहीं चाहिए। मैं तुम लोगों को तुम्हारे पापों की सजा देने के लिए आया हूँ। अब हम अवेंजर्स हैं और हमारा बदला लिया जाएगा। तो गैस इसके बाद टोनी स्टार्क के सामने जो मंजर पैदा हुआ उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। अलायंस के शिप्स के अंदर जो भी कुछ ऑर्गेनिक सामान था, बीज, खाना या फिर पैरों पे लगी हुई मिट्टी भी, कोई उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। घोस्ट राइडर स्क्रल्स और क्री लोगों को मरता हुआ महसूस कर पा रहा है। एवेंजर्स को अपने ऊपर पछतावा हो रहा है। कोई ने हर जगह वेजिटेशन फैला दी है। कोई चिल्लाया, इसके बाद सारे एनिमल्स वाले प्लैनेट मरेंगे और कोटाटे का फिर से जन्म होगा। वो कॉस्मोस के मास्टर्स बनेंगे, क्योंकि हम यहाँ अपने एम्पायरन का बीज बोएंगे। इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर हम अपना एम्पायर शुरू करने वाले हैं। तो गाइस ये एपिसोड यहीं तक था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए। हालांकि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतने लाइक्स आ नहीं रहे, तो मैं अगली बार फिर से नॉर्मल तरीके से कहानी बताने की कोशिश करूँगा।